कल यानी 12 जनवरी को हम लोग कैसे ट्रेड करने वाले हैं। देखो, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और एक एक करके हम लोग सारे चार्ट को एनालिसिस करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि कल मंडे के दिन में मार्केट कैसे बिहेव करने वाला है। ठीक है, तो देखो, अभी 4-5 दिन से मार्केट थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट में है। ठीक है, अभी इस ना बैंक निफ्टी के चार्ट को ना 15 थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट ये मैंने लगा रखा है, तो आपको दिखेगा कि एक ना यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था बैंक निफ्टी ने। ठीक है, 58,750 के आसपास एक बैंक निफ्टी ने सपोर्ट बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना के रखा हुआ है। अब ना सेम हम लोग निफ्टी में करते हैं। निफ्टी में भी एक बार हम लोग आके देखते हैं। निफ्टी में भी एक सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे। ठीक है, उसको निफ्टी ने ब्रीच कर दिया फ्राइडे के दिन में। ठीक है, लेकिन जब निफ्टी ने इसको ब्रीच किया ना, तो बैंक निफ्टी ऊपर होल्ड कर रहा था। अच्छा, और एक और बात यहाँ पे समझने वाली थी। जब ये सपोर्ट बना रहा था बैंक निफ्टी, ये देखो, ये जब सपोर्ट फॉर्मेशन चल रहा था, सेम टाइम ड्यूरेशन में देखो, ये है 11 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक। तो 11 दिसंबर है ये, ठीक है, 11 दिसंबर है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और 30 दिसंबर है यहाँ पर। ठीक है, इस ड्यूरेशन में निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने एक अपवर्ड मोमेंटम बनाया है। अब यहाँ पे अगर ये लगा के देखोगे ना ट्रेंड लाइन, ठीक है, तो निफ्टी स्ट्रांग था, हायर लोज बना रहा था, और बैंक निफ्टी एक सपोर्ट बना रहा था। ठीक है, दोनों जो चार्ट फॉर्मेशन था ये अपवर्ड मोमेंटम के लिए बना हुआ था। इतना समझ में आ गया यहाँ तक। अब जब यहाँ से गिरना शुरू हुआ, सपोज ये यहाँ से गिर रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी, और यहाँ से निफ्टी भी गिर रहा है, क्लियर। तो निफ्टी ने ये सपोर्ट जो बनाया था, जहाँ से सपोर्ट फॉर्मेशन शुरू हुआ था, उसको भी ब्रीच कर दिया और बैंक निफ्टी ने ऊपर होल्ड किया है। यहाँ तक समझ में आया। तो इससे क्या पता चलता है कि ओवरऑल पैनिक सेलिंग नहीं है अभी तक। मतलब फ्राइडे के चार्ट तक देखने से तो यही लग रहा है कि पैनिक सेलिंग जैसा कुछ नहीं है। अगर पैनिक सेलिंग होता तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे नहीं रुकता, बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे करके यहाँ तक आ ही जाता। ठीक है, हो सकता है मंडे आ जाए, आगे 10 दिनों में आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन फ्राइडे तक ये चार्ट वैसा वीकनेस नहीं दिखा रहा था। इतना तक समझ में आ गया हम लोगों को। ठीक है, अब हम लोग ना इंडिविजुअल चार्ट पे देख जाते हैं, इंडिविजुअल चार्ट पे क्या क्या हो रहा है, वो उससे फिर क्लैरिटी आ जाएगी कि हम लोगों को कैसा ट्रेड लेना चाहिए। ओके, तो इसको हम लोग फिर एक मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है कि देखो, यहाँ पर ना ये 12:30 से लेके यहाँ पे देखो, 12:30 से लेके 3:30 तक एक ना छोटे से रेंज में ट्रेड हुआ है। और ये सिर्फ बैंक निफ्टी की बात नहीं है, ये आपको निफ्टी में भी दिखेगा। ठीक है, 12:30 से लेके अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे ये 12:30 के आसपास का है, और ये एक छोटे से रेंज में यहाँ पे ट्रेड किया है। सेंसेक्स में भी वही दिख रहा है। ठीक है, 12:30 से लेके 3:30 तक एक छोटे से रेंज में ट्रेड, तीनों इंडिसेस एक छोटे से रेंज में अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स तक, लास्ट 3 आवर्स तक ट्रेड किया। ओके, तो हम लोग कैसे ट्रेड करने वाले हैं। जब भी एक डाउनवर्ड मोमेंटम आता है तो एक निगेटिव सेंटीमेंट हो जाता है। ठीक है, और कल तो कुछ ज़्यादा ही डाउनवर्ड मोमेंटम आ गया था, लेकिन लास्ट में जब 3 आवर्स यहाँ पे होल्ड किया ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना, देखो, सबसे पहला तो ये सोचो कि यहाँ पे लोग स्ट्रैडल बेच के गए होंगे, क्योंकि एवरी डे ना देखो, अलग अलग ट्रेडर्स की अलग अलग स्ट्रैटी होती है। कोई स्ट्रैडल बेच के जाता है, कोई मोमेंटम देख के सेल करके गया होगा, कोई कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए बाय भी कर लिया होगा। ठीक है, तो अलग अलग ट्रेडर्स ने अलग अलग पोजिशंस बना के रखे होंगे। तो स्ट्रैडल तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि स्ट्रैडल लोग बेच के गए होंगे। और स्ट्रैडल क्यों बेच के गए, मैं क्यों इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि स्ट्रैडल बेच के, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी, सैटरडे संडे हॉलीडे था, मंडे को खुलेगा तो उन लोगों को टीटा के मिल जाएगा इजी मनी, तो इसलिए स्ट्रैडल बेच के गए होंगे। ठीक है, पहले हम लोग उस पर फोकस करते हैं, स्ट्रैडल जो बेच के गए होंगे वो लोग कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। अगर सपोज यहाँ पे फ्लैट खुल गया, ठीक है, फ्लैट खुल गया, तो क्या करेंगे वो लोग, उन लोगों को तो इमीडिएटली प्रॉफिट दिखने लगेगा, तो वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जब वो प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे ना, तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा मोमेंटम करता रहेगा। तो हम लोग स्पॉट देख के या तो ऊपर का ट्रेड या नीचे का ट्रेड ले सकते हैं अगर फ्लैट खुल गया तो।
ठीक है। अभी अगर गैप अप खुला तो फिर हम लोगों को देखना पड़ेगा गैप अप खुलने के बाद ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, या फिर ये यहाँ पर जो सेल करके गए हुए हैं उनको टारगेट करता हुआ ऊपर निकल जाएगा। तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, वो मोमेंटम के हिसाब से देखना पड़ेगा। और अगर सपोज गैप डाउन खुल गया तो गैप डाउन में एक प्रॉब्लम क्या है पता है कि एक 59,000 का नीचे राउंड नंबर है। ठीक है, तो इसमें ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि ये इसको टच करने के लिए नीचे चला जाए। लेकिन एक बार जब राउंड नंबर का इसने ब्रीच कर दिया तो फिर कोई भी यहाँ पे ना बाय करने नहीं आएगा। तो फिर हम लोगों को मोमेंटम देख के ना एक बार बस बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, गैप अप में अभी कोई प्लान नहीं मैं बना रहा हूँ। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग में मोमेंटम देख के दोनों तरफ के मोमेंटम हम लोगों को मिल सकते हैं, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे स्ट्रैडल बेच के गए होंगे। तो वो स्पॉट देख के मैं बाय या सेल दोनों में से कुछ भी कर सकता हूँ। और गैप डाउन में तो फिर 59,000 के लेवल के आसपास बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है उसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं बाय साइड का ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, ये मेरा प्लान रहेगा, ये मेरा ब्लूप्रिंट है कल के ट्रेड लेने का। अगर इसके अलावा मार्केट कुछ भी अलग तरह से बिहेव करता है तो फिर मेरे को वहाँ पर उस तरह के मोमेंटम को देख के नए चार्ट को देख के फिर मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी देखो 83,000 सेंसेक्स में भी ना क्या हो रहा है, 83,500 का लेवल है। तो अगर यहाँ से सपोज फ्लैट देके या थोड़ा सा गैप डाउन देके नीचे जाने लगेगा तो यहाँ पे ना एक तो 83,000 का लेवल आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा ना कोई बायर नहीं आना आएगा। तो बायर अगर नहीं आएंगे और सिर्फ सेलर सेलर ही रहेंगे तो सेलर ही ट्रैप होंगे और मार्केट सेलर को ही ट्रैप करेगा। तो फिर अपवर्ड मोमेंटम आ सकता है। तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि मुझे बाय साइड का ट्रेड मिल जाए, वो सबसे अच्छा रहेगा। और अगर ऐसा लगा कि मार्केट में कुछ ज़्यादा ही वीकनेस है तो मैं रुक के फिर संभल के उसके बाद फिर मैं बाय या सेल का ट्रेड लूँगा। लेकिन अगर मेरे को अर्ली मॉर्निंग में कोई मुझे बाय साइड का ट्रेड सेटअप मिल गया तो मैं बाय करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा मंडे का प्लान रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।